क्योंकि भागवत जी के 10 प्रकरण हैं, उसमें एक प्रकरण है ईशानुकथा। तो लोग कथा कथा सुना देते हैं, लेकिन जो 9 प्रसंग हैं उन पर विशेष प्रकाश नहीं डालते हैं। पूरा सनातन धर्म का ज्ञान है भागवत जी में, खाली स्टोरियां नहीं है। स्टोरियां तो बल्कि 10वां हिस्सा है, और 9 हिस्सों में ये 9 प्रकरण हैं। अब इसमें ईशानुकथा में 24 अवतारों की कथा है। पहला अवतार सृष्टि के आदि में परमात्मा संत के रूप में आते हैं। प्रथम अवतार है संत के रूप में परमात्मा के इस दुनिया में आना, और 4 संतों के रूप में परमात्मा इस दुनिया में आए। वो 4 संतों के नाम थे सनक, सनंदन, सनातन और सनत कुमार। ये भगवान का प्रथम अवतार है। भगवान का मन, बुद्धि, चित्त और अहम, इन 4 तत्वों ने 4 ऋषियों के रूप में अवतार लिया। फिर देवर्षि नारद जी, देवर्षि नारद जी भगवान का आवेशावतार है। इनके भीतर, इनके अंतःकरण में 24 घंटे भगवान नारायण का बसेरा है। इसलिए नारद जी भी भगवान के 24 अवतारों में एक अवतार माने गए हैं। इसके बाद कथा आती है, जब ब्रह्मा जी सृष्टि का सृजन कर रहे थे, उस समय पहले ऋषियों को प्रकट किया। मरीचि ऋषि, अत्रि ऋषि, अंगिरा, पुलस्त, पुलह, क्रतु, भृगु, वशिष्ठ, देवर्षि नारद जी, सनक, सनंदन, सनातन, संत कुमार, कर्दम आदि, इन सब प्रजापतियों को रचा। उसके बाद मनु शत्रुपा, दुनिया का प्रथम इंसान, इनसे इंसानों की उत्पत्ति हुई। मनु महाराज इंसान नहीं थे, देवता थे। मनु महाराज इंसान नहीं थे, मानव नहीं थे, देवता थे। मानवों की उत्पत्ति मनु महाराज से हुई है। मनु नाम के देवता ने अपनी धर्म पत्नी शत्रुपा, जो भगवती दुर्गा जी का स्वरूप थी, उनसे 5 संतानों को जन्म दिया। ये स्वयंभू मनु थे। इनसे मनुष्यों की उत्पत्ति हुई। मनु से उत्पन्न होने के कारण से सब मनुष्य या मनुज कहलाए। मनु महाराज के यहाँ 5 संतानें, सब मनुष्य कहलाए। कौन कौन? 2 पुत्र, 3 कन्या है। देवहूति, आकुति, प्रसूति 3 उनकी पुत्रियां, और उत्तानपाद, प्रियव्रत, ये 2 उनके पुत्र। देवहूति का विवाह कर्दम ऋषि से कर दिया भगवान नारायण की आज्ञा से मनु महाराज ने। इन्हीं के यहाँ भगवान का एक अवतार होता है, कपिल भगवान का अवतार। कपिल भगवान का अवतार किस लिए हुआ? मैं बताया ना कि सनातन धर्म के पास जो ज्ञान है ये शुरू से चला रहा है। नहीं तो मनुष्य के पास कहाँ इतना ज्ञान है, बता दे कहाँ ब्रह्मांड में कहाँ क्या हो रहा है। मनुष्य के पास कहाँ ज्ञान है। अब तो फिर भी टेलीस्कोप आदि यंत्र प्रकट हो गए, बना दिए वैज्ञानिकों ने, थोड़ा बहुत हल्की सी उड़ान भर लेते हैं खगोल की, पूरा ज्ञान नहीं। लेकिन शास्त्र में पूरा लिखा हो, कहाँ से ज्ञान आया है? सब ऋषि मुनियों की, सृष्टि की शुरुआती ये ऋषि मुनि जो ज्ञान के प्रदाता हैं, ये उस समय दुनिया में आए जब इंसान पैदा ही नहीं हुआ था। ये सब देवता थे, ये सब देव ऋषि हैं। तो इनके पास ज्ञान था। ऐसी सांख्य शास्त्र का ज्ञान किसी के पास नहीं था। तो भगवान कपिल स्वयं परमात्मा कपिल ऋषि के रूप में आकर अवतार लेते हैं और ऋषियों को ज्ञान दिया, सांख्य शास्त्र ज्ञान। कौन सा ज्ञान? कि शरीर तुम नहीं हो, तुम आत्मा हो, शरीर से अलग हो। प्रकृति पुरुष का ज्ञान ये किसने दिया? स्वयं भगवान ने। इसलिए सनातन धर्म के पास जो ज्ञान है, सनातन धर्म के ग्रंथों में जो ज्ञान है, वो ज्ञान कहीं नहीं मिलेगा। भगवत प्राप्ति का ज्ञान बहुत जगह मिल जाएगा। साधन भक्ति करने का ज्ञान, भगवान को पाने का ज्ञान तो सब ग्रंथों में मिल जाएगा।
लेकिन माया का पूरे ब्रह्मांड का ज्ञान केवल सनातन धर्म के ग्रंथों में है। ये शरीर मैं नहीं, मैं आत्मा हूं, शरीर से अलग हूं। मैं तो इस शरीर में आई थी, एक दिन शरीर छोड़ के चले जाना। ये आत्मा अलग है, शरीर अलग है। ये शरीर पंच तत्व का है, आत्मा सच्चिदानंदमयी है। आत्मा आती जाती है लेकिन मरती नहीं। ये सब का सब ज्ञान स्वयं भगवान अवतार लेकर के कपिल ऋषि के रूप में इन ऋषियों को, संतों को देते हैं और एक ग्रंथ की रचना करते हैं। इस ग्रंथ का नाम हुआ सांख्य दर्शन, सांख्य शास्त्र। जो हमारे यहाँ 6 शास्त्र बोले गए हैं उसमें एक शास्त्र है सांख्य शास्त्र, जिनको दर्शन बोलते हैं। और यही सांख्य शास्त्र का ज्ञान भगवान श्री कृष्ण ने फिर दोबारा से दिया अर्जुन को माध्यम बना के हम सब के लिए। गीता का दूसरा अध्याय यह है सांख्य शास्त्र का ज्ञान। आत्मा और देह अलग अलग, दोनों की व्याख्या जो भगवान ने की। नैनम छिन्दन्ति शस्त्राणि नैनम दहति पावका न च क्लेदयन्ति आपो न शोषयति मारुतः। ये जो आत्मा का और देह का ज्ञान दिया अलग अलग करके, दोनों की व्याख्या प्रकृति पुरुष की, ये भगवान श्री कृष्ण ने फिर दोबारा से वही ज्ञान दूसरे अध्याय में गीता में दिया है। इसलिए सनातन धर्म के पास एक ज्ञान है, क्योंकि बीच बीच में इंसान माया में भटक करके भूल जाता है। फिर भगवान या किसी संत को भेजते हैं दुनिया में, या स्वयं अवतार लेकर आते हैं, फिर उस ज्ञान का प्रचार करते हैं। इसलिए भगवान ने गीता में कहा, ये ज्ञान कभी मैंने मनु को महाराज को दी, सूर्य भगवान को दिया था, वैश्वान को, वैवस्वान सूर्य को ये ज्ञान दिया था। सूर्य ने अपने पुत्र मनु को दिया था ज्ञान, और मनु से फिर आगे परंपरा में ज्ञान चलता आ रहा था। लेकिन प्रकृति के फेर में, माया के फेर में फंस करके जीव इस ज्ञान को भूल गया। अर्जुन, मैं एक बार फिर तुमको दोबारा से वो ज्ञान देता हूँ जो जीव भूल चुका है। वो ज्ञान फिर भगवान ने चौथे अध्याय में गीता में दिया है। इसलिए गीता का पाठ सबको करना चाहिए, भागवत जी सबको पढ़ना चाहिए। भागवत खाली स्टोरियां नहीं है। हमने कथाओं को, स्टोरी राजा रानी के कथाओं को, कहानियों को भागवत मान लिया है। भागवत पूरा सनातन धर्म है। सतयुग से सृष्टि के प्रारंभ से लेकर के आज तक की पूरी व्याख्या सृष्टि के बारे में भागवत में है। अणु परमाणु ज्ञान भागवत में है। अणु किसको कहते हैं, परमाणु किसको कहते हैं, त्रिश्रेणु किसको कहते हैं, ये पूरा ज्ञान भागवत का आप 3रा स्कंद उठा के पढ़ो, पूरा ज्ञान दे रखा है इसमें। और यही ज्ञान भागवत के माध्यम से परसा जाना चाहिए। लेकिन अक्सर मैं देखता हूँ केवल कथाएं, स्टोरियाँ सुना कर ही कह देते हैं भागवत कथा कर दी। और लोग भी भागवत कथा सुनने वाले ये सोचते हैं कि कथा, स्टोरियाँ, किस्से, कहानियों का नाम भागवत है। वो तो 10वां हिस्सा है सिर्फ ईशानु कथा। और मेरी रुचि होती है भागवत के उन प्रसंगों पर जिनको लोग जानते तक नहीं, और कथाओं में अक्सर सुनाए भी नहीं जाता, और लोग भी नींद आने लग जाते हैं, बोर हो जाते हैं ज्ञान को सुन करके, और इस ज्ञान के बिना सब अज्ञानी कहलाते हैं। भागवत परम दिव्य ज्ञान है, सनातन धर्म का मूर्तिमान मांगमय स्वरूप है भागवत कथा। इसका नाम है भागवत महापुराण। 17 पुराणों में जो वेद व्यास ने परसा, वो तो इस 18वें पुराण में परस ही दिया है। साथ में वो भी परसा जो 17 पुराणों में चर्चा तक नहीं की गई है। और उसमें सबसे ऊंचा जो तत्व है वह है प्रेम तत्व, कि परमात्मा कैसे अपने भक्तों से प्रेम करता है। इसी का नाम पोषण है। उन 10 प्रकरणों में भागवत जी के एक प्रकरण का नाम है पोषण। कैसे भगवान अपने भक्तों के साथ प्रेम करते हैं, और जो उनके भाग्य में नहीं होता वो भी अपनी तरफ से उनको दे करके निहाल कर देते हैं। ये पोषण जय भागवत का एक विषय है। जैसे पास होने में स्कूल में किसी के 2-4 मार्क्स कम रह जाएं, उसको ग्रेस मार्क्स दे करके उसको पास कर दिया जाता है, उसको कृपांक बोलते हैं। तो कैसे भगवान अपने भक्तों के ऊपर कृपा करके वो सुख भी दे देते हैं जो उनके भाग्य में नहीं होता, वो दुख भी टाल देते हैं जो उनके भाग्य में दुख होता है, उस दुख को भी भगवान टाल देते हैं।